हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम गीता अनुसार से श्री कृष्ण भगवान जी की गीता उपदेश सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् न कारयन् 13। वह जो अंतरात्मा जीत चुका है, इस तरह का एक अवतार 9 छिद्रों वाले शरीर में रहता है। जब संसार का त्याग करता है, खुशी से परमात्मा सच्चिदानंद घन के रूप में रहता है। गीता अध्याय 5 श्लोक 14-20। मनुष्य अपने स्वभाव के आधार पर कार्य करता है। अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्ते 14। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य वंश के प्रभु की महिमा करता है। वह कहता है, जब भगवान यानी वंशावली के भगवान प्रारंभ में संसार का निर्माण करते हैं, उस समय कर्मों का आधार नहीं होता है, लेकिन सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार गतिविधियां करते हैं और उन कर्मों के अनुसार वे सुख और दुख भुगतते हैं। अध्याय 5 श्लोक 15। न आदते कस्यचित् पापम न च सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः 15। सर्वव्यापी परमात्मा अर्थात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म शुभ कर्मों या बुरे कर्मों का प्रतिफल प्रदान नहीं करता है। आत्मा को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण ही सत्य ज्ञान छिपा हुआ है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान की कमी के कारण सभी जानवरों की तरह अनभिज्ञ होते हैं, बहक जाते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हुए अपने स्वभावानुसार वे झूठी भौतिक सुखों से आसक्त हो जाते हैं। वो साधक जो पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित सत्य भक्ति करते हैं, भगवान उनके कर्मों को क्षमा कर देते हैं, अन्यथा वे केवल अपने संस्कारों को भुगतते हैं। अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम 16। किंतु पूर्ण परमात्मा द्वारा उनकी अज्ञानता को दूर किया जाता है, जो तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर सत्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। वह उस सत्य ज्ञान को फैलाता है जो आत्मज्ञान के कारण कम हो जाता है। वह सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा, जो गीता ज्ञानदाता के अतिरिक्त है, को प्रकाशित सूर्य की तेजस्विता के समान करता है। मतलब अज्ञानता के अंधकार को पूरी तरह से हटाकर वो परम अक्षर ब्रह्म की महिमा के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्प्रायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः 17। जिनकी बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त होती है, जिनके पाप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद शून्य हो जाते हैं, जिनका सच्चिदानंद घन अर्थात परमात्मा भगवान में दृढ़ विश्वास है, उनका जन्म और मृत्यु का दुष्चक्र समाप्त हो जाता है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 18। तत्वज्ञानी को परिभाषित किया गया है। अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनिसंपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च एव श्वपाके च पंडिता संदर्शनः 18। तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले साधक गाय, हाथी, कुत्ता, अछूत के जैसे नीच हो या विद्वान आदि सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो सब में आत्मा है वो समान है, जो उनके कर्मों के आधार पर विभिन्न जीव रूप धारण करती है। अध्याय 5 श्लोक 19। एहैवते जितं सर्गः येषां साम्य स्थितं नः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणीति स्थिताः 19। जिनके मन में दृष्टि की असमानता निश्चित है, वे इस भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं, इस तथ्य के बावजूद भी वे मासूम हैं और सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित है। अध्याय 5 श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धेः सम्मूढ़ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः 20। जो तत्व ज्ञान सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सुख और दुख को ईश्वर की इच्छा मानता है, वह दिव्य ज्ञान ब्रह्मविद का ज्ञाता ब्रह्मनित सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमपिता परमात्मा में निवास करता है। गीता अध्याय 5 श्लोक 24-26। कौन मुक्ति प्राप्त करता है और कौन वंचित रह जाता है। अध्याय 5 श्लोक 24। यह अंतर सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिः व्यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति 24। मन से सच्चा ज्ञानी साधक पूर्ण परमात्मा से जुड़ा होता है। वह ऋषि योगी साधक पूर्ण शांति से भगवान मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः 25। तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेने के बाद वो साधक जो सभी पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित सद्भक्ति करते हैं, जिनके पापों का क्षय हो जाता है, सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है, जो वास्तव में सभी प्राणियों का शुभ चिंतक है। वह सच्चा भक्त जो शुभ कर्म करता है, वह परम शांति देने वाले सुख देने वाले परमात्मा सत्पुरुष को प्राप्त करता है। नोट: काल उग्र भगवान है, उनके क्षेत्र लोक में कोई भी शांति और खुशी के साथ नहीं रह सकता है।
हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित है, लेकिन उस अविनाशी स्थान अर्थात सतलोक में दुख नहीं है। सभी जीव खुशी से रहते हैं। वहाँ परम शांति में आत्मा परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 26। कामक्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यच्चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम 26। सभी विकारों से त्याग करने वाली उस आत्मज्ञानी आत्मा जिसने अपने मन को वश में कर लिया है के लिए परमेश्वर सर्वव्यापी है अर्थात वह दिव्य शक्ति पूर्ण परमात्मा सभी के साथ प्रतीत होती है। गीता अध्याय 6 श्लोक 7। एक तत्वज्ञानी के लिए केवल भगवान ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 श्लोक 7। जितात्मना प्राशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानायो 7। गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है, भक्त साधक जो गर्मी और सर्दी में, सुख और दुख में और सम्मान और अपमान में स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता है, इसका मतलब है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात भगवान की पूजा करता है। वह हर तरह से ईश्वरीयता भगवान के प्रिय में बैठा है, मतलब वही सच्चा भक्त है। गीता अध्याय 6 श्लोक 19 और 20। सूचना पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त करें और उपवास व्रत का त्याग करें। अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपः निवातस्थः न इंतिसा उपमा स्मृता योगिनः यच्चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः 19। एक भक्त साधक योगी सद्भक्ति करने वाले की गुणवत्ता को समझाया जाता है, जिनकी इंद्रियां इतनी शुद्ध होती है, मन इतना स्थिर होता है कि जैसे किसी पवन रहित स्थान में ज्योति टिमटिमाती नहीं है, लगातार जगती रहती है, उसी प्रकार भक्त की स्थिति ऐसी होती है जिसका टिकाऊ मन परम चेतना के साथ एकजुट हो जाता है। अध्याय 6 श्लोक 20। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग से वया यत्र चैवात्मा आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति 20। अपने मन को वशीकरण विकारों से रोकते हुए जो भक्त पूर्ण सन से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और केवल एक पूर्ण परमात्मा तक ही सीमित रहते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध होती है। आत्म साक्षात्कार के कारण तब साधक परमात्मा की भक्ति में संतुष्ट रहता है अर्थात तब वह जीवित प्राणी और आत्मा को समान अवस्था में मानता है। नोट, जैसे पानी और बर्फ एक जैसी अवस्था में है, बर्फ पानी से बनती है, उसी तरह आत्मा जीवित प्राणी बन गई है। जब तक पानी बर्फ की अवस्था में है तब तक इसमें पानी के गुण नहीं होते हैं, मतलब बर्फ है, पानी पानी है। यदि कोई कहता है कि बर्फ ही पानी है तो वह ज्ञानी है। अगर कोई कहता है कि जीव ही ब्रह्म है अर्थात परमात्मा है तो वह ज्ञानी है। जब बर्फ से पानी बनता है तो यह उन गुणों का अधिकारी है। इसी तरह जीवित प्राणी जीव से ब्रह्म का गठन किया जाएगा, फिर वह परमात्मा जैसी परमात्मा के गुणों का अधिकारी होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 31 और 32। यज्ञ करने के 7 मंत्रों का जाप करना। अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सतम् 31। हे योद्धा अर्जुन, जो लोग मनमाना आचरण छोड़कर सद्भक्ति करते हैं और सच्चे मंत्रों सतनाम और सरनाम का जप करते हैं, वो सनातन परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पूरा भगवान। जो लोग यज्ञ नहीं करते, इसका मतलब वे सद्भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें इस लोक पृथ्वी में कोई सुख लाभ नहीं मिलता, तो उन्हें परलोक अविनाशी संसार में कोई लाभ सुख कैसे मिलेगा। नोट, नाम साधना मंत्रों के जाप के साथ साथ 5 यज्ञ करने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना। इसका अर्थ है कि पूर्ण संत द्वारा प्रदान की गई सद्भक्ति ही लाभदायक है। अध्याय 4 श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञाः वित्ताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से 32। सुखमय वेद में पूर्ण परमात्मा अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखकमल द्वारा बोली गई अमृतवाणी कबीर वाणी में सभी यज्ञों का पूरा वर्णन है, मतलब सभी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो सांसारिक कार्यों और शारीरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों जैसे दान, सेवा, स्मरण, ध्यान आदि द्वारा पूरा किया जाता है। इससे साधक कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। नोट, गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं उस तत्व ज्ञान सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष कैसे प्राप्त होता है को नहीं जानता, इसलिए गीता अध्याय 4:34 में वह कहता है, तत्वदर्शी संत की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान को जानता है। अध्याय 8 श्लोक 3। तत्ब्रह्म कौन है। अध्याय 8 श्लोक 3। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्मसंज्ञितः 3। अर्जुन को जवाब देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन, वह परमाक्षर ब्रह्म है, उन्हें उनके वास्तविक नाम से संबोधित किया जाता है, वह पूर्ण परमात्मा है। अध्यात्म में 3 भगवान हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म ईश
अक्षर पुरुष परब्रह्म ईश्वर। परम अक्षर पुरुष ये पूर्ण परमात्मा है, जिसे परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर भी कहा जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8-10 पूर्ण परमात्मा के साधक उसे प्राप्त करते हैं। अध्याय 8 श्लोक 8 अभ्यासयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन् 8। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त सर्वोत्तम परमात्मा के मंत्रों नामों का दूसरी ओर न जाने वाले ध्यान से जाप करता है, वह भक्त निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुष यति परम दिव्य पुरुष अर्थात सर्वोच्च भगवान पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 8 श्लोक 9 कविम पुराणम अनुशासिताराम अनह्यांसम अनुस्मृत यह सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् 9। एक साधक वही है जो अविनाशी, सभी का नियंत्रक, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशमान अर्थात अज्ञान के अंधकार से परे उज्ज्वल शरीर वाला कविम कबीरदेव भगवान कबीर सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर है को ध्यान में रखता है। अध्याय 8 श्लोक 10 प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योगेन च अब्रुवः मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सहतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम 10। वह साधक जो भक्ति से संपन्न होता है, 3 मंत्रों के जाप की भक्ति की शक्ति, नाम जाप की कमाई यानी मंत्र के प्रभाव से मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए त्रिकुटी तक पहुंच जाता है, वह सरनाम के सुमिरन का अभ्यास करते हुए केवल उस दिव्य रूप अर्थात प्रकाशमान दृश्यमान परम पुरुष सर्वोच्च भगवान के पास चला जाता है। इस 10 में पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष के बारे में ज्ञान दिया गया है, उसका नाम भी बताया गया है, वह कविम कबीरदेव है। अध्याय 8 श्लोक 17-19 सभी देवताओं की आयु के बारे में वर्णन। अध्याय 8 श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंतम महाह्यद ब्रह्मणः विदुरात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदः जनाः 17। गीता ज्ञान दाता समझाता है, हे अर्जुन, परब्रह्म का एक दिन 1000 युग कल्प का होता है और इसी तरह रातें भी समान अवधि की होती है। वह पुरुष तत्वदर्शी संत सच्चा आध्यात्मिक नेता जो ये बताता है, वह दिन और रात की वास्तविकता को जानने वाला है। ये श्लोक अक्षर पुरुष के बारे में है। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1004 युग कल्प का उल्लेख किया है, जो सही नहीं है, क्योंकि मुख्य अध्याय में सहस्र युग उल्लेख किया गया है न कि चतुर्युग। ये भी ब्रह्मणा उल्लेखित है न कि ब्रह्मा। इस श्लोक 8/17 में परब्रह्म अक्षर पुरुष के बारे में उल्लेख है और श्री ब्रह्मा जी के बारे में नहीं। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण अज्ञानी ने गलत व्याख्या की है। अध्याय 8 श्लोक 18 अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहराग में रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तस्य के 18। संपूर्ण संसार अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जो अव्यक्त है के दिन के काल में उससे उत्पन्न होते हैं और रात होने पर सभी मूर्धन्य प्राणी उस अव्यक्त परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अध्याय 8 श्लोक 19 भूतग्रामः सहैवयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में अवसर पार्थ प्रभवती अहराग में 19। हे पार्थ, प्राणी समुदाय के ये बहुत सारे दृष्टिकोण बार बार पवित्रता से जन्मते हैं और अगले दिन की शुरुआत में फिर से स्वचालित रूप से अवतार लेने के लिए रात होते ही पुनः प्रसारित होते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 अक्षय पुरुष के अलावा एक और अविनाशी परमात्मा। अध्याय 8 श्लोक 20 परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति 20। इस श्लोक में काल सर्वोत्तम परमात्मा की महिमा करते हुए कहता है, लेकिन उस अव्यक्त परमब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के अलावा एक और अव्यक्त है यानी प्रारंभ से ही अव्यक्त है, वह दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो सभी प्राणी समुदायों के खत्म होने पर भी अमर अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 काल ब्रह्म का मूल निवास भी सतलोक है। अध्याय 8 श्लोक 21 अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तमाहुः परमां गतिम् यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 21। वह अव्यक्त अर्थात परोक्ष अविनाशी जिसे इस नाम से कहा गया है, अज्ञानता के कारण छिपे हुए गुप्त स्थान को परम सर्वोच्च निवास कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर प्राणी कभी भी इस नश्वर अस्तित्व में नहीं लौटते, जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आरंभ में काल ब्रह्मक्षर पुरुष भी सतलोक अविनाशी लोक में रहता था, इसलिए वे इसे अपना मूल निवास मानता है। वह कहता है कि वह लोक मुझसे व मेरे लोक से श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 8 श्लोक 22 दृढ़ भक्त पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करता है। अध्याय 8 श्लोक 22 पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं 22। हे पार्थ अर्जुन, जिस परम पुरुष परमात्मा सर्वोच्च भगवान के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है।
अनन्य भक्ति का अर्थ एक परमेश्वर सर्वोच्च भगवान की भक्ति करना है, अन्य देवी देवताओं अर्थात 3 गुण राजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव की नहीं। पवित्र गीता जी 3 अव्यक्त भगवानों का प्रमाण देती है। क्षर पुरुष काल जो गीता ज्ञान दाता है, अक्षर पुरुष परब्रह्म जिसका वर्णन 19 में किया गया है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो 22 में महिमामंडित है जो वास्तव में अमर है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 काल ब्रह्म की भक्तिहीन है। अध्याय 7 श्लोक 19 बहुनाम जन्नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति सह महात्मा सुदुर्लभ 19। इस मंत्र में ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी साधना भी कुछ ही लोग करते हैं, केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति कई जन्मों के बाद इसे करता है, अन्यथा किसी की बुद्धि निम्न स्तर के देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और अन्य देवताओं भूत और पितरों मृत पूर्वजों की आत्माओं की भक्ति से ऊपर नहीं उठती है। लेकिन उस संत को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ये बताता है कि केवल सर्वोच्च भगवान ही पूजा के योग्य है। वह पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, केवल वही सभी का पालन करता है और सबकी रक्षा करता है, सर्वशक्तिमान है। वास्तव में केवल वही वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ सभी का स्वामी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 20-23 मूर्ख लोग 3 देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 20 कामे तय तय हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया 20। उन भौतिक इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे अपने प्राकृतिक स्वभाव से प्रेरित होकर हैं, अज्ञान रूपी अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 20 कामे तय तय हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया 20। उन भौतिक इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे अपने प्राकृतिक स्वभाव से प्रेरित होकर हैं, अज्ञान रूपी अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 21 यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धामि अहम 21। गीता ज्ञान बोलने वाले ने सच्चाई बताते हुए कहा कि साधक जिस भी भगवान के जो भी स्वरूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस साधक का उस विशेष देवता में विश्वास दृढ़ करता हूँ। अध्याय 7 श्लोक 22 सहतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान 22। उस श्रद्धा से युक्त वह साधक उस परमेश्वर की भक्ति करता है और जो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए है उस देवता से अपने इच्छित भोगों इच्छा की वस्तुओं को प्राप्त करता है। अध्याय 7 श्लोक 23 अंतवत्तु फलम तेषां तत् भवति अल्पमेत्साम देवान देव्यजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि तेज। परंतु उन मंद बुद्धि वालों द्वारा प्राप्त किया फल नश्वर होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता मतावलंबी वो साधक जो वेदों में उल्लिखित भक्ति विधि के अनुसार भक्ति करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई भी कालजाल से मुक्त नहीं है। अध्याय 7 श्लोक 20-23 में उन्होंने कहा है कि जो भी साधना जो भी पितर भूत देवी देवताओं आदि की है, वे स्वभाव से करते हैं। मैं ब्रह्मकाल केवल उन मंद बुद्धि वाले लोगों भक्तों को उन विशेष देवताओं की ओर आकर्षित करता हूँ। मैंने काल देवताओं को कुछ शक्तियाँ ही दी हैं, केवल उस आधार पर देवताओं के साधक देवताओं को प्राप्त होंगे। परंतु उन मूर्ख उपासकों की भक्ति विधि जल्द ही उन्हें 84 लाख जूनियों के विभिन्न जीवन में ले जाएगी, और जो मेरी काल पूजा करते हैं वे तपछिला पत्थर का एक स्वजलने वाला टुकड़ा है जो स्वचालित रूप से बहुत गर्म रहता है। इस पर काल ब्रह्म 1 लाख मनुष्य जीवों को अपने खाने के लिए भूनता है, पर जाते हैं और फिर मेरे महास्वर ब्रह्मलोक में जाते हैं और उसके बाद जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में रह जाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-28 काल ब्रह्म कभी भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता है। अध्याय 7 श्लोक 24 अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम 24। गीता ज्ञान दाता कहता है, मूर्ख लोग मेरे श्रेष्ठ अर्थात घटिया अटल परम भाव को नहीं जानते। मुझ काल अव्यक्त अदृश्य को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण रूप में अवतारित आया हुआ मानते हैं। वह अपने छिपे रहने की नीति को श्रेष्ठ घटिया अनुत्तम क्यों कहता है? यदि कोई पिता अपने बेटों के सामने नहीं आता है तो उसमें कोई कमी है जिसके कारण वह छिपा हुआ है और उन्हें सब सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। अध्याय 7 श्लोक 25 न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया स्मावृतः मोहयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम 25। मैं काल योग माया से छिपा हुआ सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, अर्थात अदृश्य अव्यक्त रहता हूँ, इसलिए मेरे जन्म न लेने वाले अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझे अवतार रूप में आया हुआ मानते हैं।
अध्याय 7 श्लोक 26 वेदहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मपया की मात्रा आधामयम तु वेद न कश्चन। 26 गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल, सभी प्राणियों, मेरे 21 ब्राह्मण्स में मेरे नीचे रहने वाले के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं व्यक्त नहीं करता, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। अध्याय 7 श्लोक 27 इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। 27 सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इस संसार में सभी जन समुदाय इच्छा और द्वेष के कारण सुख और दुख पा रहे हैं। ब्रह्मकाल अर्थात गीता का ज्ञान बोलने वाला और अन्य देवताओं की पूजा करके वे सुख और दुख, जन्म और मृत्यु के कर्मों में फंसे रह जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक 28 येषां तु अन्ततम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। 28 परंतु वो लोग जो पिछले जन्म के संस्कारों के प्रभाव के कारण शुभ कर्म करते हैं और पाप करने से बचते हैं, जो राग द्वेष रूपी प्रतिद्वंद्विता और मोह से मुक्त होते हैं, घृणा से परे, वे दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 काल के जाल से कौन मुक्त होता है। अध्याय 7 श्लोक 29 जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वेदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। 29 गीता का वक्ता कहता है, जो लोग मेरे संपूर्ण आध्यात्म, धार्मिक ज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे पुरुष वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं और वे उस ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जानते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 ब्रह्मा, विष्णु, शिव कर्ता नहीं है। अध्याय 14 श्लोक 19 न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावं सह अधिगच्छति। 19 काल ब्रह्मा अर्जुन को समझाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव कर्ता नहीं है। वह कहता है, जिस समय साधक जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान जानता है, अज्ञानता के कारण तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता, अर्थात वह इन तीनों गुणों से परे किसी भी परम शक्ति को स्वीकार नहीं करता, परंतु किसी से सुनकर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सर्वोच्च भगवान से अवगत होता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है। काल ब्रह्म स्पष्ट करता है कि जिन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वे रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में नहीं जानते हैं। यदि तत्वदर्शी संत से उसे परम शक्ति सर्वोत्तम परमात्मा के बारे में पता चलता है, तो वह मुझे ही परम अक्षर ब्रह्म मानता है और मुझे प्राप्त करता है, अर्थात वह मेरे जाल में ही रह जाता है। गीता का वक्ता जन्म और मृत्यु में होने का दावा करते हैं। पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में दिया गया है, जहाँ गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे, मेरे और इन सभी सैनिकों के पहले भी जन्म हो चुके हैं और आगे भी जन्म होते रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म गीता ज्ञानदाता विनाशवान नश्वर भगवान क्षर पुरुष है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में तीनों भगवानों का अलग अलग वर्णन है। दो भगवान है, क्षर पुरुष नाशवान भगवान ब्रह्म और अक्षर पुरुष अविनाशी भगवान अक्षर ब्रह्म। लेकिन वास्तव में अविनाशी अमर तो कोई और भगवान है, जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर सर्वोच्च भगवान से जाने जाते हैं। इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत ये प्रमाणित करती है कि ब्रह्मा, विष्णु, भगवान कृष्ण और शिव जन्म और मृत्यु में है और देवी दुर्गा उनकी माता है। गीता जी के अनुसार सर्वोत्तम परमात्मा कौन है? यह अध्याय 15 श्लोक 17 और संपूर्ण उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण जी सर्वोच्च भगवान नहीं है, परम ईश्वर कबीरदेव है। यहाँ तक कि गीता ज्ञानदाता सर्वोच्च भगवान के नाम का भी उल्लेख करता है। सभी धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथ अर्थात कबीर सागर के साथ साथ चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि वह कबीरदेव इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एक युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण पहले से ही अर्जुन के साथ थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा, मैं अब प्रकट हुआ हूँ? ये संबोधित करता है कि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। भगवान कृष्ण एक मनोहर व्यक्ति थे, जिनको देखते ही मनुष्य और पशु, गाय आदि प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। गोपियां उन पर अत्यधिक मोहित हो जाती थी। वे उनके दर्शनों के बिना खाना पीना भी बंद कर दिया करते थे। भगवान कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके काल ने पवित्र चारों वेदों के वर्णन के द्वारा पवित्र गीता का ज्ञान दिया। उसने 1000 भुजाओं के साथ अपना भयंकर रूप दिखाया। भगवान कृष्ण की 4 भुजाएं थीं। अध्याय 11 श्लोक 21 और 46। काल के भयंकर रूप से भयभीत होकर अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप ऋषियों,
देवताओं और सिद्धों अलौकिक शक्तियों से संपन्न को भी खा रहे हैं, जो पवित्र वेदों से मंत्र पढ़कर केवल आपकी महिमा गा रहे हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं और कुछ आपके मुंह में जा रहे हैं। हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान, आप कृपया अपने उसी चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले रूप में आ जाइए। मैं आपके भयानक रूप को देखने के बाद शांतचित्त रहने में असमर्थ हूँ। 2 कौरवों की सभा में भगवान कृष्ण ने पहले से ही विराट विशाल रूप दिखा चुके थे और यहाँ युद्ध के मैदान में काल ने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण जी के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके। वह कहता है कि अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने भी इस विराट रूप को नहीं देखा है। श्लोक 47। भगवान कृष्ण ने न तो इससे पहले और न ही इसके बाद कभी कहा कि मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। ये सिद्ध करता है कि पवित्र गीता जी का ज्ञानदाता काल ब्रह्म है। भगवान कृष्ण हंसमुख व्यक्तित्व वाले थे। दूर दूर की स्त्री और पुरुष उनके दर्शनों की चाह रखते थे। वे अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे क्योंकि उनके पास पिछली भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिससे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया जो काल के शरीर विराट रूप से कम तेजों में था। 3 गीता ज्ञानदाता सहस्त्रबाहु है, अर्थात उसके पास 1000 कलाओं के साथ 1000 भुजाएं हैं, जबकि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार के पास 16 कलाओं कौशल कला से युक्त 4 भुजाएं हैं। 4 श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए ताकि युद्ध न हो, लेकिन युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने बड़े विनाश जो करीबी और प्रिय लोगों के साथ होना था को देखते हुए युद्ध करने से मना कर दिया। गीता अध्याय 1 श्लोक 31 से 39, 46 और अध्याय 2 श्लोक 5 से 8 देखे। काल ने उसे उकसाते हुए कहा, अर्जुन कायर मत बनो, युद्ध करो, या तो तुम युद्ध में मरोगे और स्वर्ग जाओगे या युद्ध जीतोगे और पृथ्वी पर शासन राज करोगे। इससे काल ने भयंकर विनाश और उथल पुथल करवा दी और महाभारत का युद्ध समाप्त होने तक श्री कृष्ण जी के शरीर में ही रहा। 5 श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ के शाही सिंहासन पर बिठाया और द्वारिका जाने की योजना बनाई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता जी के उस ज्ञान को संपूर्णता में प्रदान करने का अनुरोध किया, क्योंकि मैं इसे बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, हे अर्जुन, तुम बहुत श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है, तुम इस पवित्र ज्ञान को क्यों भूल गए। तब उन्होंने स्वयं कहा कि अब मैं गीता का संपूर्ण ज्ञान नहीं कह सकता, अर्थात मैं यह नहीं जानता। उन्होंने कहा, उस समय मैंने इसे भगवान योग युक्त के साथ युक्त होकर कहा था। संदर्भ संक्षिप्त महाभारत पुरानी किताब की पृष्ठ संख्या 667 और 1531। महाभारत आर्ष 1612-13। न शाक्यम तन्मे भूयस्तथा वक्तुम श्रेष्ठ 2 परम ही ब्रह्म कथितम योगयुक्तेन तन्मयहाय। भगवान ने कहा, उस पूरे ज्ञान को दोहराना अब मेरे लिए संभव नहीं है। उस समय मैंने परम तत्व भगवान की वास्तविकता भगवान से जुड़कर योग युक्त होकर हुआ बताया था। यह विचार करने की बात है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के दौरान भगवान से योग युक्त हो गए थे, तो शांति काल में भगवान से योग युक्त होना मुश्किल नहीं होता। सांस्कृत महाभारत में और भी प्रमाण है। पृष्ठ संख्या 1531। श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता जी के अंश जो कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं सुनाया, वह काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात महाविष्णु ने इसे श्री कृष्ण जी के शरीर में एक भूत की तरह प्रवेश करके सुनाया था। 6 युद्ध के बाद युद्ध के मैदान में बहुत सारे योद्धाओं की मृत्यु से होने वाले पापों के कारण युधिष्ठिर को बुरे सपने आने लगे। भगवान कृष्ण ने यज्ञ करने का सुझाव दिया। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो गया और अपने मन में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पवित्र गीता का ज्ञान सुनाते हुए कहा था कि अर्जुन, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अध्याय 2 श्लोक 37-38 और युद्ध करने के लिए उकसाया। अब भगवान कृष्ण का कथन उसके विपरीत है। निश्चित समय पर यज्ञ किया गया जो श्री सुदर्शन सुपथ जी के भोजन करने पर ही सफल हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? भगवान कृष्ण का अंत दर्दनाक था। यहाँ हम बताएंगे कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के परिणाम स्वरूप पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण जी के पंजे में एक शिकारी जो कि त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली की आत्मा थी ने विषधर तीर मारा था। अपनी अंतिम सांसों के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों को राज्य त्यागने और हिमालय में हठ योग करके अपने शरीर को गलाने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके ऊपर युद्ध के दौरान की गई हत्याओं का घोर पाप था। तब अर्जुन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भगवान, जब मैंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था तो आपने मुझे युद्ध करने के लिए उकसाया था, ये कहते हुए यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग जाएगा और यदि तू विजयी हुआ
तो तू पृथ्वी पर राज करेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अध्याय 2 श्लोक 3 न तो हम युद्ध में मारे गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए, और अब आप हमें राज्य छोड़ने का आदेश दे रहे हैं, और नहीं हम पृथ्वी पर राज्य का आनंद ले पा रहे हैं। इस धोखेबाज कृत्य करने में आपका क्या स्वार्थ है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं सच बताऊंगा कि एक और खलनायक बुरी शक्ति है जो हमें मशीन की तरह संचालित करती है। मुझे नहीं पता कि मैंने गीता में क्या कहा था। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ ये शब्द कहते हुए श्री कृष्ण जी का निधन हो गया। उपर्युक्त वर्णन से यह सिद्ध हो गया है कि भगवान कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल द्वारा बोला गया है, जो 21 ब्राह्मणों का स्वामी है। साथ सभी यादवों के साथ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद चारों पांडव भाई अर्जुन को छोड़कर इंद्रप्रस्थ दिल्ली लौट आए। इसके बाद अर्जुन अपने साथ द्वारिका की महिलाओं गोपियों को भी ला रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सभी गोपियों द्वारिका की महिलाओं को लूट लिया, गहने आदि लूट लिए और कुछ को अगवा कर लिया और अर्जुन को पीटा। अर्जुन के हाथ में अब भी वही गांडीव धनुष था जिससे उसने महाभारत युद्ध में अनंत हत्याएं की थी, और अब वह भी काम नहीं किया। अर्जुन ने कहा, ये श्री कृष्ण वास्तव में एक झूठा और धोखेबाज व्यक्ति था। जब उसने मुझसे युद्ध में पाप करवाना था तब तो उसने मुझे शक्ति प्रदान कर दी। मैं एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार दिया करता था, और आज उसने वह शक्ति छीन ली है। मैं बेबस होकर यहाँ खड़ा पिट रहा हूँ। इस विषय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर कबीरदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण जी धोखेबाज या झूठा नहीं था। काल ज्योति निरंजन इन सभी गलत कामों को अंजाम दे रहा है। जब तक यह आत्मा पूर्ण संत तत्वदर्शी के माध्यम से भगवान कबीर सत्पुरुष की शरण में नहीं आती, तब तक काल इस तरह अत्याचारों को करता रहेगा। व्यक्ति तत्व ज्ञान सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करता है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा नहीं सुनाया गया था, बल्कि यह ब्रह्मकाल द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में एक भूत की तरह प्रवेश करके बोला गया था। वह अर्जुन को एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहता है, जो उस परमेश्वर कबीरदेव के बारे में जानता है, जिसकी भक्ति करने से साधक मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष, सर्वोच्च भगवान अर्थात कबीरदेव सच्चिदानंद घन ब्रह्म सूक्ष्म वेद में अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दीप्त की तो नैन जिस्म है, इनकी फिरा मोतिया बिंद्रे। सभी धार्मिक प्रवक्ता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, संत, गुरु, आचार्य, शंकराचार्य, महंत, मंडलेश्वर सभी ज्ञानी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी थे। वे संस्कृत भाषा जानते थे, धारा प्रवाह बोलते थे, लेकिन उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने गीता जी के श्लोकों की गलत व्याख्या की थी और भक्तों को गलत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि 1. गीता ज्ञान बोलने वाला अर्जुन से कह रहा है कि यदि तुम एक मन से मेरी पूजा करते हो तो तुम मुझे प्राप्त होगे, लेकिन अगर तुम अविनाशी स्थान और परम असीम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाओ। 2. गीता ज्ञान बोलने वाला काल शैतान जन्म और मृत्यु में है। 3. गीता ज्ञान दाता भी उस परमपिता परमात्मा की शरण में है। अध्याय 15 श्लोक 4। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भगवान ब्रह्म काल द्वारा सोचा गया एक पूर्व नियोजित कार्य था। भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी और पिता वासुदेव जी से हुआ था। दुष्ट राजा कंस को आकाशवाणी द्वारा चेतावनी दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसे मौत के घाट उतार देगी। इसी डर से कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद में डलवा दिया था। उसके बाद उन दोनों की जितनी भी संतान हुई सभी को मारने लगा। फिर वासुदेव जी ने गुप्त रूप से नवजात शिशु कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा की बच्ची के साथ बदल दिया था। उसके बाद भी कंस ने भगवान कृष्ण जी को मारने का प्रयास किया था, जो अपने पालक माता पिता के साथ वृंदावन में रहते थे। ब्रह्मकाल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और उसने ये नियम बना रखा है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा भरता है। लेकिन भगवान कृष्ण जी का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि वे भगवान विष्णु जी के अवतार थे और एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए थे। फिर महाभारत का युद्ध भी उनकी देखरेख में लड़ा गया था। मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध भी कृष्ण जी ने ही किया था और अन्य कई घटनाएं कृष्ण जी के समय घटित हुई थी। इसके अलावा त्रेता युग में भी भगवान राम जी भगवान विष्णु जी का ही अवतार लेकर आए थे, जिन्होंने वनवास के दौरान सुग्रीव के भाई राजा बाली को धोखे से पेड़ की ओर लेकर मारा था। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने पैर के तलवे में धोखे में जहरीला तीर मार दिया था। ये शिकारी त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली वाली ही की आत्मा थी, जिसने शिकारी बनकर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी से अपना बदला लिया था।
यही ब्रह्मकाल के लोक का विधान भी है। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल भुगतना पड़ेगा। अपनी अंतिम सांसों के दौरान भगवान कृष्ण जी ने पांडवों को राज्य त्यागने और अपने शरीर को नष्ट करने के लिए हिमालय में ध्यान करने का सुझाव दिया था। उसके बाद अर्जुन जी विरोध नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण जी के इस फैसले पर सवाल भी उठाया था। अर्जुन द्वारा गीता ज्ञान दोबारा दोहराने पर लेकिन भगवान कृष्ण जी ने उत्तर दिया था कि वह ज्ञान किसी खलनायक शक्ति ने उनसे जबरदस्ती बुलवाया था, उसी शक्ति के बस में वह थे। उनके इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी पीड़ायुक्त मृत्यु हो गई थी। ब्रह्मकाल ने पवित्र गीता का ज्ञान दिया था और इसने कभी किसी के सामने अपने असली रूप में प्रकट न होने की प्रतिज्ञा कर रखी है। उसने प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया था और कहा, अर्जुन, मैं एक बड़ा हुआ काल हूँ। मैं सभी लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में भी है। उसके बाद अध्याय 7 श्लोक 25 में वह कहता है, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। उसके बाद अध्याय 7 श्लोक 25 में वह फिर कहता है कि मूर्ख लोग मुझ अदृश्य को मानव रूप में आया हुआ समझते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि पवित्र गीता जी को बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्मकाल है। श्री कृष्ण जी अच्छे कर्म करने का महत्व सिखाते हैं। जिसने जो बोया है वही काटेगा। इसके अलावा अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही अगला जीवन निर्धारित करते हैं। फिर व्यक्ति की परख उसके आचरण के आधार पर की जाती है। जी हाँ, गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने यह वर्णन किया है कि अर्जुन और उसके कई जन्म हो चुके हैं। इसका प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी है। यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैं और सभी सैनिक पहले भी जन्म ले चुके हैं और भविष्य में भी जन्म लेते रहेंगे। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों के बारे में जानना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।